हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो सीबीएसई ने हमारे सिलेबस को रिड्यूस किया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने कट किया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के मैथ के ऊपर बात करने वाला हूं कि मैथ में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को रिड्यूस किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ में, क्लास 10th के मैथ में रियल नंबर में उन्होंने क्या रिड्यूस किया है। डिवीजन लेमा वाला जो मेथड था उसको आपको नहीं पढ़नी है। एग्जाम्पल 2 और 3 को नहीं पढ़नी है, ये डिलीटेड पोर्शन है। ये जो मैंने जो मैंने ब्लू से लिख रखा है ये सब क्या है, डिलीटेड पोर्शन है। इसको आप समझिए कि ये चीजें आपके सिलेबस से निकाल दी गई हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल 2 और 3 नहीं करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं पोलिनोमियल में। तो पोलिनोमियल में बात कर लेते हैं, डिलीटेड पोर्शन की बात कर लेते हैं। तो डिलीटेड पोर्शन में है डिवीजन लॉगरिथम फॉर पोलिनोमियल में ये डिलीटेड पूरा हो गया है। पेज नंबर 33 से आगे आपको कुछ भी नहीं करनी है। एक्सरसाइज 2.3 भी नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3। ये मैं बात कर रहा हूं टर्म फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जो टर्म फर्स्ट में आपके पूछे जाएंगे, जो आपका एमसीक्यू वाला पेपर होने वाला है उसकी बात मैं कर लेता हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा मैं टर्म सेकंड के बारे में। तो चलिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या क्या चीजें कट किया है उन्होंने। डिलीटेड पोर्शन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इन्होंने कट कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में। अब अगले चीज की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्होंने डिलीटेड पोर्शन इनका है एरिया ऑफ ट्राइंगल को इन्होंने डिलीट कर दिया है। और पेज नंबर 168 से आगे कुछ भी नहीं करनी है आपको। इसमें एक्सरसाइज 7.1 को इन्होंने डिलीट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सी चीजें डिलीट की गई हैं। डिलीटेड है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीट कर दिया गया है। एक्सरसाइज 9, 10 और 11 को डिलीट कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 8.3 को भी डिलीट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल से रिलेटेड जो एरिया है उसकी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 ये है। डिलीटेड में है एरिया ऑफ सेगमेंट डिलीट कर दिया गया है। प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में नो रिडक्शन, कुछ रिडक्शन नहीं किया गया है। ये बात हो गई हमारी टर्म नंबर फर्स्ट की, जो हमारी उसमें होने वाली है, अभी 2-3 महीने में होने वाली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो हमारी होने वाली है उसकी बात, ये फर्स्ट टर्म की बात है। अब सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। सेकंड टर्म में क्या क्या चीजें डिलीट की गई हैं। सेकंड टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिलीट की गई है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिलीट कर दिया गया है। और एक्स के 4 पावर जो होते थे उसको आपको नहीं पढ़नी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिलीट किया गया है। एग्जाम्पल 16 को डिलीट कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से जो बाद वाले सारे क्वेश्चन हैं उसको डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 10 में सर्किल में कुछ नहीं डिलीट किया गया है, नो रिडक्शन। कंस्ट्रक्शन में डिलीट किया गया है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो एक्सटर्नली में जो रेशियो गिवन करते थे वो वाली क्वेश्चन को, वो वाली जो मेथड से क्वेश्चन किया जाता था उसको डिलीट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन थी उसको इन्होंने नो रिड्यूस किया है, कुछ उसमें रिडक्शन नहीं हुआ है। अब चैप्टर 13 की बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो एग्जाम्पल है उसको डिलीट किया गया है। 12, 13 और 14 एग्जाम्पल को डिलीट कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 13.4 को नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक्स में क्या डिलीट किया गया है। स्टेप डिवीजन मेथड
यूज मत करना, मतलब इसको यूज नहीं कर, इसको यूज करके लगानी नहीं है। और एक्सरसाइज 14.4 को भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और मैं 11th का भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 11th में कौन कौन सी चीजों को डिलीट किया गया है। तब तक के लिए सी यू गुड डे। अब आपका सिलेबस आ गया, अब आप आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए सी यू गुड डे। और न्यू सिलेबस आ गया है तो मैं 1-2 दिन में इस पे बेस्ट स्ट्रेटजी लाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।